आज मैं आपके सामने श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है और श्राद्ध करने से मुक्ति कैसे होती है, इन दोनों विषयों पर थोड़ा थोड़ा विचार प्रस्तुत करूंगा। श्राद्ध के संबंध में श्राद्ध की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं और श्राद्धकर्ता को क्या क्या लाभ होता है इस पर भी विचार विमर्श हो चुका है। अब होता है कि ठीक है, चलिए यदि हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो उससे क्या कुछ नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं। बहुत से लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन इसके विषय में जब हम शास्त्रीय चिंतन करते हैं तो उसमें जो बातें मिलती हैं वह आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। उसके संदर्भ में यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी लेकर नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति सब कुछ यही छोड़ करके महाप्रयाण करता है, यह सर्वविदित। तो जब कोई महाप्रयाण करता है तो उसको रास्ते में जो पाथेय है, पाथेय का मतलब हम सभी जब यात्रा करते हैं तो रास्ते के लिए कुछ न कुछ ले लेते हैं। तो वह पाथेय उसको कैसे मिलेगा? जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ इसी संसार में छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने सूक्ष्म शरीर से दूसरी यात्रा शुरू की, तो उस यात्रा का जो पाथेय है वह उसको कैसे मिलेगा? वह पाथेय निश्चित है कि हम जो यहां से देंगे वो श्राद्ध की रीति से उन्हें प्राप्त होता रहेगा। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ भी देते हैं वह उसे मिलता है। यह शास्त्रीय वचन। शास्त्रों ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की। वो पिंडदान कहां से शुरू होता है? शव यात्रा से ही शुरू होता है। 6 पिंड दिए जाते हैं जिनसे भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण होता है। 10 गात्र के भी कर्म होते हैं और मृत व्यक्ति की महायात्रा के लिए ये सभी पाथेय का काम करते हैं। पाथेय का मतलब रास्ते में भोजन अन्न जल जो चाहिए उसको पाथेय कहते हैं। तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति इसी के माध्यम से होती है। अब यदि यह किसी को न दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? उसको दुख होगा, स्वाभाविक सी बात। और उस दुख से जब वह दुखित होगा तो वह श्राप देगा। उसको जो उसके धन का उपभोग तो करेगा लेकिन उसको पाथेय भी नहीं। तो कहेगा कि हमारे सारे धन का तुम उपभोग कर रहे हो, तुम उसके मालिक बन गए, लेकिन हमारे लिए तुमने हमारी यात्रा में हमें कुछ व्यवस्था प्रदान नहीं की। इस बात को महर्षि सुमंतु कहते हैं, लोकांतरेषु जे तोयम लभन्ते नान्नमेव च दत्तम न वंशजैर्जेषाम् ते व्यथाम यान्ति दारुणम्। अर्थात जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पितरों को इतना दारुण दुख होता है, इतना दारुण दुख होता है
जिसका वर्णन शास्त्र नहीं कर सकता। कहा महाघोर कष्ट उनको होता है और अपनी संतानों के प्रति उनको क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है, उससे क्रोध का जो मूल कारण है उस कारण को श्राप ही लगता है, आशीर्वाद नहीं लगता। और उसके कारण वह व्यक्ति जो उसका अधिकारी है, जिसने नहीं किया श्राप, उसको कष्ट की प्राप्ति होती है, वह दुखी होता है, उसके सुख दुख में परिवर्तित होने लगते हैं। तो श्राद्ध न करने से हानि के संबंध में आचार्य सुमंत यह कहते हैं कि दारुण दुख की प्राप्ति उसके संतानों को भी होने लगती है, महान कष्ट होने लगता है। महान कष्ट का मतलब उसे जो अपेक्षा है, वह जो कार्य कर रहा है, उन सारी गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और अचानक वह विपत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से मार्कंडेय पुराण कहता है कि आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध कर। आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख और राज्य, ये सभी श्राद्ध से तर्पित माने तृप्त जो पितर हैं, वे सभी पितर अपने संतान को या श्राद्ध करने वाले को प्रदान करते हैं, ऐसा मार्कंडेय पुराण का वचन। तो जो जितनी चीजें देते हैं प्रसन्न होकर, वो अप्रसन्न होने पर उतनी चीजों की प्राप्ति में बाधा भी खड़ी कर सकते हैं, कठिनाई भी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए पितरों की अप्रसन्नता श्राद्ध न करने से होती है, और श्राद्ध नहीं करने से इतने सारे कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरा प्रमाण दे रहा हूं अत्रि संहिता का। अत्रि संहिता कहती है कि जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दौहित्र, पौत्र कहते हैं पोता और दौहित्र कहते हैं दुहितायाः पुत्रः, कन्या के पुत्र को दौहित्र। ये पितृ कार्य में संलग्न रहते हैं जो लोग, वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त। पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्रः पौत्रकस्तथा पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति परमाम गतिम। अर्थात श्राद्ध करने से व्यक्ति को मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। स्वाभाविक है कि वह पितृ ऋण से तो ऋण हो ही जाता है, तो एक ऋण से ऋण होने की जो विधि है वह श्राद्ध से संपन्न हो ही जाती है, यह सर्वत्र प्रमाणित होता है। और बृहस्पति जी तो यहां तक कहते हैं कि उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ। इसका उपदेश करने वाला और इसका अनुमोदन करने वाला, जानते हैं किसी भी कर्म में कर्ता को जो कष्ट होता है या लाभ मिलता है, उसका कुछ कुछ अंश उसको भी मिलता है जो उस कार्य का अनुमोदन कर रहा है या जो उस कार्य की सलाह दे रहा है। किसी भी कार्य का सलाह किसने दिया, अनुमोदन किसने किया, उसका भी अंश निर्धारित होता है। तो श्राद्ध के करने में अनुमोदन करता और सलाह देने वाला, बताने वाला, ये दोनों भी पुण्य के भागी होते हैं। और उसमें अवरोध खड़ा करने वाला, जो किसी तरीके से यह दिमाग लगाता है कि ये न हो पाए श्राद्ध और ये व्यक्ति हमेशा दुखी का दुखी ही रहे, उसको भी दारुण दुख की प्राप्ति होने लगती है, उसको भी कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो पाप कर्म में सम्मिलित हो जाता है।
श्राद्ध न करना पाप कर्म है, और उस कर्म में वो सम्मिलित हो जाता है। वह कुछ ऐसी युक्ति लगा देता है, कुछ ऐसी बात बता देता है कि जो श्राद्ध करने वाले का मन बना हुआ है, उसका वह मन भी बिगड़ जाता है। चलो यार छोड़ो, हटाओ, ऐसे ही। तो इस प्रकार से श्राद्ध के संदर्भ में जो ऋषियों महर्षियों के वचन हैं, उन वचनों को हमें प्रमाण मानना है, क्योंकि वेदा प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम धर्मार्थ युक्तम वचनम प्रमाणम एतत् त्रयम यत्र भवेत् प्रमाणम तद वाक्य युक्तम कुरु तत् प्रमाणम। तो इन प्रामाणिक वचनों को हम अस्वीकार करके सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रामाणिक वचनों का पालन करते हुए, शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें अपने कर्म का निर्वहन अच्छे तरीके से करना चाहिए। यही शास्त्रों का उद्देश्य है और उपदेश है और निर्देश भी। इसलिए इस संदर्भ में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।